हाँ तो नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी में जुटे होंगे और 2026 के लिए आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस नए क्लास 9th के संस्कृत के पहले चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है तो हमारा नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम पहले सब्सक्राइब नहीं बोलते थे लेकिन 50 होने वाला है इसलिए कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे, आपको पीडीएफ फ्री मिलेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा जो आप जानते ही हैं क्लास 9th का कौन सा बैच चलता है बताएगा कमेंट बॉक्स में। बताएगा प्यारे विद्यार्थीगण, क्लास 9th का कौन सा बैच चलता है? तो आपका समन्वय बैच चलता है। कौन सा बैच? समन्वय 450 प्लस बैच चलता है। समन्वय 450 प्लस बैच चलता है, याद है आपको? चलिए आज हम संस्कृत की पहली क्लास को लगाने वाले हैं और इस वादा करते हैं कि आज की क्लास आपकी बेहतरीन होगी, क्योंकि ये जो नोट्स बनाया गया है ये बहुत ही मेहनत और शिद्दत से बनाया गया है। तो चलिए पाठ के नाम जानते हैं और उससे पहले जानिए कि यही है आपका प्यूसम यानी संस्कृत का बुक भाग 9 प्रथम भाग है। ये क्लास 9th का प्रथम पाठ है। पार्ट 2 आपका 10th का होता है। ये पहला भाग है, यही आपका बुक है, देख लीजिए। बुक का पिक्चर यही है, इसी तरीका का बुक रहता है, इसे ही आपको लेना है। तो हम चलिए एक एक करके पाठ के नाम को जानते हैं। एक एक करके पाठ के नाम को जानते हैं। तो हमारा जो पहला पाठ है वो है स्तुति। पहला पाठ क्या है? स्तुति। और दूसरा पाठ है लोभाविष चक्रधर। स्तुति में क्या है, हम भगवान के स्मरण या उनके बारे में किस तरह से स्मरण करते हैं, उन्हें पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यह हम पहले पाठ में पढ़ेंगे। दूसरा पाठ में है लोभ चक्रधर। किस तरह लोभी के माथा पर मृत्यु का चक्र छा जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर में हम यक्ष और युधिष्ठिर, जो महाभारत में युधिष्ठिर थे और एक राक्षस था, उनके बीच के संवाद को पढ़ेंगे। और चौथा चैप्टर आपका जो होगा चतवार वेद, इसमें हम चारों वेद के बारे में पूरा अच्छी सी नॉलेज रखेंगे। आगे है संस्कृतस्य महिमा। पांचवा चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह संस्कृत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। छठा चैप्टर में हम पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य पर्यावरण। किस तरह संस्कृत साहित्य का पर्यावरण चारों ओर फैला है उसके बारे में। आगे है ज्ञान भार क्रिया बिना। ज्ञान के बिना कोई भी काम व्यर्थ है, इसके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। यह आपका हो गया नीति पदानी है, यानी नीति की बात है। आगे है 8वां है आपका नीति पदानी। इसमें हम नीति जो अच्छे अच्छे बात होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 9वां है आपका बिहारस्य सांस्कृतिक वैभवम। बिहार के जो सांस्कृतिक वैभव है उसके बारे में पढ़ेंगे। और 10वां में हम पढ़ेंगे ईद महोत्सव, ईद के बारे में। और 11 में हम पढ़ेंगे ग्रामीण जीवन, गांव का जीवन कैसा होता है उसके बारे में। आगे है वीर कुंवर सिंह, यह आपका निबंध है। वीर कुंवर सिंह के बारे में पूरा इसमें पढ़ेंगे। आगे है किशोराना मनोविज्ञान। याद रखिए संस्कृत भी विज्ञान से रिलेटेड है। देखिए इसमें हम जो 14 से 18 साल के बीच के जो युवा होते हैं, किशोरावस्था होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आगे है राष्ट्रबोध, राष्ट्र के प्रति कैसी भावना रखना चाहिए। यह एक आजकल की लघु कथा है, थोड़ा सा कहानी के रूप में बता दिया गया है। आगे है विश्व विदंता वैशाली। यह एक तरह से गीत है। इसमें हम वैशाली जो बिहार में है उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे आपका जो सेकेंड बुक है वो तो पहला बुक था, और एक और बुक होता है सेकेंड बुक। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको फर्स्ट बुक से हिंदी माध्यम में पूछेगा। कोई भी सवाल आपको संस्कृत में नहीं पूछेगा, हिंदी में पूछेगा। और यह आपका सेकेंड बुक होता है। इसका भी नाम है पुष्पम द्वितीय पाठ। यह आपका सेकेंड बुक है। इसमें आपको टोटल 23 चैप्टर होंगे। इसमें आपको
टोटल 23 होंगे। सरस्वती वंदना, संस्कृत भाषा, प्रार्थना, यत्र वीणा न रत्नम, विदुला पुत्र संवाद, संपूर्ण विश्वरतन, लोकगीतम, अमृत बाल भाषितम, प्रभात वर्णम, नया छाग यानी नए छलांग, प्रयाणम गीतम, महात्मा गांधी, भारतीय प्रजातंत्र, स्मरणम, धर्मेशु भाव समान सेमासम, बिहार बिहारे सदा रोचतम व लोहास्य तुलना, ज्ञानम शोभते किला, कुरुक्षेत्रम, प्रहेलिका। टोटल आपको 23 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं। ग्रंथकारा, लोक कथाएं, क्रिया संकल्प, ये आप पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, लेकिन ज्ञान के लिए पढ़ना है। इससे सवाल बहुत कम पूछते हैं। सबसे ज़्यादा आपको जो ये फर्स्ट बुक है, ये जो आपका फर्स्ट बुक है, इसी से सवाल आपके बनते हैं, इसी से आपके सवाल बनते हैं। तो अगर जो भी बच्चे बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं और मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं 26 में, तो हमारा यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ बोर्ड पर जाकर जुड़ें। अगर नहीं है तो हमारे मोबाइल नंबर है, उस पर संपर्क करें, आपको उसकी लिंक दे दी जाएगी। चलिए तो चैप्टर को शुरू करते हैं। और चैप्टर का नाम है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है। जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहला चैप्टर का नाम है आपका स्तुति। स्तुति, इस मतलब होता है ईश्वर, इस मतलब होता है ईश्वर, और स्तुति मतलब होता है स्मरण। स्तुति मतलब क्या होता है, स्मरण। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, ईश्वर की स्मरण। यानी ये जो चैप्टर है उसका मतलब है भगवान को याद करना। भगवान को याद करना, किसकी याद करना, तो भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को, सब एक ही नाम है। आ गया पहला मतलब कि भगवान को याद करना। दूसरा है, यह पाठ उपनिषद और गीता से लिया गया है। ये जो पाठ है, स्तुति पाठ है, ये कहाँ से लिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूछता है सवाल, यह पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद और गीता से लिया गया है। उपनिषद और गीता क्या है, तो एक अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद और गीता क्या है, तो एक अमूल्य ग्रंथ है, जिसकी कोई मूल्य ही नहीं है, वो अमूल्य होते हैं। तो ये अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद तथा गीता जीवन को विकसित करता है। जो व्यक्ति उपनिषद और गीता को पढ़ता है, उसकी ज्ञान को ग्रहण करता है, वो बहुत आगे जाता है। उपनिषद में ऋषि मुनि के विचार है। जो उपनिषद है, देखिए उपनिषद क्या है, वो जो उपनिषद है वो ऋषि मुनि के उसमें विचार मिलेंगे। और जो गीता है उसमें केवल श्री कृष्ण के विचार मिलेंगे। जो गीता है, भागवत गीता है, उसमें केवल श्री कृष्ण के विचार मिलेंगे, उन्हीं के बारे में पूरा बखान रहेगा। लेकिन जो उपनिषद है उसमें अनेकों ऋषि मुनि के विचार होंगे, जैसे अगस्त ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, ये सब के बारे में। पर जो परमात्मा है वो सभी जगह है, चाहे ईंट हो, चाहे पत्थर हो, चाहे नदी हो, झरना हो, सभी जगह है। परमात्मा सर्वव्याप्त है, वही सभी जगह व्याप्त है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, यानी सबसे शक्तिशाली कौन है, तो परमात्मा है। स्तुति पाठ में परमेश्वर की स्तुति है। ये जो पाठ है स्तुति, इसमें किनकी स्तुति है, तो परमेश्वर। परमेश्वर मतलब ईश्वर का भी ईश्वर, परमेश्वर। आगे आपका है, उपनिषद और गीता जीवन के उत्थान के लिए एक अमूल ग्रंथ है। मतलब जीवन को अगर विकसित करना चाहते हैं तो ये ग्रंथ जरूर पढ़ें। स्तुति पाठ में स्तुति पाठ उपनिषद और गीता से लिया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्तुति पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद और गीता से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, उपनिषद और गीता से लिया गया है। इस पाठ में 5 मंत्र हैं। इस पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं। इस पाठ में कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। इस पाठ में 3 मंत्र उपनिषद से और 2 मंत्र गीता से है। तो 3 और 2 कितना हुआ, 5। इस पाठ में 3 मंत्र उपनिषद से और 2 मंत्र गीता से लिया गया है। टोटल कितने मंत्र हैं, तो 5 है। टोटल पद कितने हैं इस पाठ में, टोटल पद कितने हैं, तो भी 5 है। मंत्र जितना उतना पद। अच्छा, उपनिषद देखिए, यही उपनिषद है, इसमें ऋषि मुनि का विचार प्रकट होता है। यह पाठ पदात्मक के रूप में है, पद के रूप में है। पद होता है ऐसे लाइन बाय लाइन, फिर यहाँ से इस तरह से पद होते हैं। तो ये पदात्मक रूप में है। ये जो पाठ है स्तुति पाठ, ये किस रूप में है, तो पदात्मक रूप में है। आगे है, तैत्तिरीय उपनिषद में 3 खंड है। जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक शिक्षावली, बृहन्नादवली, भृंगुवली। शिक्षावली, बृहन्नादवली और मृगुवली। शिक्षावली, बृहन्नादवली और मृगावली, सबका नाम बताएगा। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित वृद्ध अरनायक है।
इसमें 6 अध्याय है। इसमें कितने अध्याय है? 6 है। उपनिषद एक विशाल ग्रंथ है, यानी बहुत बड़ा है। मिथिला के योगी राज याज्ञवल्क्य के दार्शनिक विचार हैं इसमें। जो योगी राज याज्ञवल्क्य थे, जिनकी पत्नी मैत्रेयी थी, जो क्लास 10th में पढ़ना है, उनके दार्शनिक विचार इसमें हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में कृष्ण और यजुर्वेद से संबंधित इसमें 6 अध्याय हैं, और 6 अध्याय, हर अध्याय में पदात्मक मंत्र है, पद के रूप में मंत्र है। किस रूप में है? तो पद के रूप में मंत्र है, पद के रूप। इस पाठ में मंत्र आनंद रूप परम शक्तिशाली कण कण में विराजमान परमेश्वर की वंदना है। किसकी वंदना है? तो परमेश्वर की वंदना है। अब चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं, और चैप्टर को शुरू करके अर्थ को जानते हैं कि अर्थ क्या क्या है। तो शुरू में है, ध्यान से पढ़िएगा संस्कृत को। उपनिषदः भागवत गीता चेति जीवनस्य अभ्युदय विकसिता अमूल्य ग्रंथा। उपनिषद अनेकासां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ते। भागवत गीता तु केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्तिसम्पन्नता दर्शिता। अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते। कह रहा है, अर्थ इसका क्या है कि उपनिषद और जो गीता है वो जीवन को विकसित करने वाला, उपनिषद और जो गीता है वो जीवन को विकसित करने वाला एक अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद तथा गीता जीवन को विकसित करने वाला एक अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद तथा गीता जीवन को विकसित करने वाला एक अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद में अनेक ऋषि मुनि के विचार मिलते हैं। उपनिषद में, जो उपनिषद है उसमें अनेक ऋषि मुनि के विचार आपको देखने को मिलते हैं। जो उपनिषद है उनमें किन के विचार मिलते हैं? तो उपनिषद के मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तथा जो भागवत गीता है उसमें केवल योगेश्वर, योग होता है जो साधना होता है, और ईश्वर यानी जो योग से ईश्वर को प्राप्त किया जाए, जिस ईश्वर को योग से प्राप्त किया जा सकता है उसे योगेश्वर कहते हैं। और भागवत गीता में केवल योगेश्वर श्री कृष्ण के ही विचार मिलते हैं, उसमें केवल कृष्ण का ही बखान है। परमात्मा सभी जगह है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो सभी जगह है और सर्वशक्तिमान है, यानी सबसे शक्तिशाली है, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। इस पाठ में उसी परमात्मा का ध्यान लगाएंगे। इस पाठ में हम उन्हीं के बारे में ध्यान लगाएंगे, उनका स्मरण करेंगे। यहाँ तक किसी को अगर दिक्कत है तो इसका PDF को देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, और आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मंत्र है, शुरू वाला मंत्र है, पहला मंत्र, यतो वाचे निर्वंतते अप्राया मानसा स आनंदम ब्राह्मण विद्वान न विवेति कुछन। यह जो है मंत्र, ये तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे अध्याय के 9वां श्लोक से लिया गया है। यह जो मंत्र है ये तैत्तिरीय उपनिषद के, ये जो मंत्र है तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरा अध्याय के 9वां श्लोक से लिया गया है। इसमें कहता क्या है, इसका अर्थ क्या है कि जहाँ से मन के साथ वाणी उस ब्रह्मा को ना पाकर लौट जाती है, उस ब्रह्मा के आनंद को समझने वाला विद्वान होता है, और जो किसी से नहीं डरता है। ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि अगर हम मन से ईश्वर को याद करते हैं तो वो दौड़े चले आते हैं। वही हम उन्हें डांट फटकार के अगर बुलाएं तो वो ईश्वर नहीं आएंगे, क्योंकि वो किसी से डरते नहीं हैं। इसलिए जो वाणी है हमारी, वो मन के साथ मिलाकर उनके पास भेजना होगा, और तब वो हमारे पास आएंगे। तो वही कह रहा है, जहाँ से मन के साथ वाणी उस ब्रह्मा को ना पाकर लौट जाता है, उस ब्रह्मा के आनंद को समझने वाला, जो ईश्वर को समझ लेगा वो कौन होगा? विद्वान होगा, किसी से डरेगा नहीं। जो ब्रह्मा के इस आनंद को समझ लेता है वो विद्वान होता है, समझने वाला विद्वान होता है, जो किसी से नहीं डरता है। जो ईश्वर को देख लेगा एक बार, वो किसी से डरेगा? उसकी मृत्यु की डर है? कुछ नहीं डर है।
देखिए, ये आवाज़ दिए, मन के साथ आवाज़ दिए, ब्रह्मा को पाया नहीं, लौट के आ गया। तो जो इसको समझ जाता है वो निडर हो जाता है। जो इस ब्रह्मा के आनंद को, ईश्वर को समझ जाता है, वो क्या हो जाता है? निडर हो जाता है। वो किसी से डरता नहीं है। तो चलिए आगे अब पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए क्लास को देखते हैं। अन्वय। अब ये अन्वय क्या होता है? तो अन्वय होता है किसी भी श्लोक या किसी भी संस्कृत शब्दार्थ को आसान भाषा में करना। अन्वय आपको सीखना पड़ेगा, अभी नहीं, ऊंचा क्लास में ये सब सीखना पड़ता है। इससे क्या होता है? शब्दार्थ करने में आसानी होता है। तो देखिए, उसी को बस सजा दिया गया है कर्ता, कर्म और करण के आधार पे। तो वाच्य मनसा स अप्रायण ईश्वरात् निर्वर्तते यत् स आनंदम विद्वान ब्राह्मण कुतचन न बिभेति। कह रहा है जहाँ से वाणी, वाच मतलब होता है वाणी, जहाँ से वाणी बिना मन के लौट आता है उस ब्रह्मा को न पाकर, और उस ब्रह्मा को जानने वाला जो विद्वान होता है वो किसी से नहीं डरता है। फिर है कुछ इसमें शब्दार्थ है। यत मतलब होता है क्योंकि, यत मतलब क्योंकि, वाच मतलब वाणी, निर्वंतते यानी लौट जाना, मनसा मतलब मनसा सा यानी मन के साथ, अप्राय यानी ना पाकर, आनंद यानी खुश, ब्राह्मण यानी ईश्वर, कुच्चन यानी किसी से नहीं, किसी से भी, विवेति डरता है, न मतलब नहीं, विद्वान मतलब जानने वाला। ये शब्दार्थ है, इसे आप याद कीजिए, इसे अपने नोटबुक में उतार लीजिए। आगे है 2 नंबर का व्याख्या पूछता है। 2 नंबर का किसी श्लोक का, किसी पाठ का दे देगा, उसका व्याख्या पूछेगा। तो व्याख्या देखिए कैसे करेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक प्यूसम भाग 1 से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि हमारे वाणी, जो हमारा आवाज़ है, वाणी है, वाणी को मन का साथ चाहिए। जो वाणी है उसको मन का साथ चाहिए, ताकि हम उस आनंद स्वरूप ईश्वर को बुला सके। वह किसी से डरता नहीं है कि वह किसी के चिल्लाने से आ जाए। इसके लिए हमें मन से उन्हें बुलाना होगा। ठीक। दूसरा मंत्र है, आज की क्लास हम सेकेंड मंत्र तक ही करेंगे। जो 3 मंत्र है वो नेक्स्ट डे, अगले क्लास में कराया जाएगा। तो जो दूसरा मंत्र है, अस्तो माँ सदगम्या, बोलिएगा, अस्तो माँ सदगम्या तमसो माँ ज्योतिर्गम्या मृत्यु आर्मा अमृत गम्या। कह रहा है ये जो श्लोक है ये वृद्ध अर्णयक उपनिषद के पहले सर्ग के 3रा अध्याय के 28वां श्लोक है। इसमें कहते हैं जो ऋषि, वो ऋषि प्रार्थना करते हुए कहते हैं, जो ऋषि है वो प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलें, सत्य की ओर ले चलें, मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलें, तथा मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। यहाँ पर अमरता का मतलब यह नहीं कि ये शरीर तो जल कर मर जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन जो हमारा कृति है, यश है, जो हमारा कर्म है, वो कभी मिटता नहीं है। व्याख्या इसका कैसे लिखेंगे? तो प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक प्यूसम भाग 1 से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार ऋषिगण भगवान से कहते हैं कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलें, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, ताकि हम आपको समझ सकें, आप हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। तो प्यारे विद्यार्थीगण, आज की यह सेशन कैसा लगा और क्लास कैसा लगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चे को फ्री PDF और फ्री नोट मिल सके। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें।